गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जो प्रसंग जो चर्चा गोपियों के साथ आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बुद्धि का विषय नहीं है, वो शरणागति का विषय है। आप अपने इष्ट जिनको आप अपना भगवान मानते हैं, जो इष्ट आपके हैं उनकी चरण शरण ग्रहण करके, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं उन गुरु की चरण शरण ग्रहण करके अगर एकाग्रता से सुनोगे तो हृदय में जाएगा। ये हृदय का प्रेम है, ये मन बुद्धि में रहने वाला नहीं है। पूरी ताकत लगा के सुनेंगे, क्योंकि भगवान के प्रेम के राज, प्रेम के रहस्य भक्तों से ही खुलते हैं। भक्त में जो प्रेम की मस्ती होती है, दिव्योन्माद होता है, उससे संसारी जनों का बड़ा भारी कल्याण होता है। जब कोई भक्त भगवान की याद करके नाचता है, रोता है, बिलखता है, तड़पता है, उसको देखकर हम मूर्खों को ये भाव आता है कि देखो ये है भक्ति। ये थाल सजा के भगवान की पूजा करना भक्ति नहीं है। उद्धव जी और गोपियों में जो प्रेम पूर्ण वार्तालाप हुआ है, बहुत ध्यान से सुनो, उद्धव और गोपियों के बीच में जो प्रेम पूर्ण वार्तालाप हुआ है उसे भ्रमर गीत की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? भ्रमर गीत की संज्ञा। श्री रूप गोस्वामी जी ने दिव्य उन्माद दशा को 10 हिस्सों में बांट दिया। गौड़ संप्रदाय के सुबोधनी जी का पक्ष दूसरा है। तो कहने का तात्पर्य सुखदेव महाराज क्या कहते हैं, ये भक्त भक्तों की लीला का अनुसंधान कर रहे हैं। भक्त, बहुत ध्यान सुनो, भक्त और भक्तों की लीला का अनुसंधान कर रहे हैं। वो कहते हैं देखो ब्रजधाम है, नंदगांव है, प्रातः काल का समय है और गोपियों की दृष्टि उद्धव जी पर पड़ी है। उद्धव जी पर गोपियों की दृष्टि पड़ी। गोपियों ने उद्धव जी का माने एक चुभती हुई नजर से, गोपियों ने कैसे देखा? एक चुभती हुई नजर से गोपियों ने उनको देखा, जिसका अर्थ है वीक्षण करने का अर्थ, जांच पड़ताल करना कि कौन है, कहां से आया। गांव में कोई इंस्पेक्टर आता है और जांच की नजर से किसी को देखता है कि ये कैसा आदमी है। ऐसे ही गोपियां उद्धव को
पारखी नजर से देख रही हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्य युक्त हैं, सोने के रथ में बैठकर आए हैं। वैसे ही गोपियां जो पहली नजर उद्धव जी पर पड़ी, वो उनके ऊपर वीक्षणात्मक है। वे भोली भाली नहीं है कि चाहे जिस पर विश्वास कर लें। हम लोगों को लगता है कि सादगी में रहने वाला अनपढ़ व्यक्ति भोला भाला होता है। ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। उसके अंदर, उसके हृदय में कितना प्रेम भरा हुआ है, यहाँ पर हम क्या जाने। तो पहली नजर उद्धव जी पर पड़ी, वे भोली भाली नहीं, चाहे जिस पर विश्वास कर लें, चाहे जिसके पास चली जाएं। उन्होंने पहले देख लिया ये आदमी मिलने लायक है कि नहीं, इसके पास जाना ठीक है कि नहीं, ये कैसा आदमी है, इसका भाव है कि नहीं। बिल्कुल अज्ञान कुलशील व्यक्ति से एकाएक मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए। गोपियों ने उद्धव जी की जांच पड़ताल कर ली। दूसरा इसका भाव और भी बढ़िया है। वो क्या है? उन्होंने देख लिया ये कृष्ण का अनुचर है। अगर कृष्ण का संबंधी ना हो तो गोपियां उससे बात ही नहीं करती। बाबा, जो भगवान का संबंधी नहीं, वो भक्त का संबंधी कभी नहीं हो सकता। शरीर का संबंधी हो सकता है, जाति का संबंधी हो सकता है, परिवार का संबंधी हो सकता है, गोपी का संबंधी नहीं हो सकता। ये उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के अनुचर का अर्थ क्या? पीछे पीछे चलने वाले। कृष्ण जिनके आगे आगे चलते हैं और जो उनके पीछे पीछे चलता है वो कृष्ण का अनुचर होता है। जब कृष्ण खा लेते हैं तब उद्धव जी प्रसाद ग्रहण करते हैं। भक्त के लिए ये बात आती है। उद्धव जी के संबंध का ये वर्णन आता है कि 5 वर्ष के, ध्यान से सुनो, 5 वर्ष की उम्र में भी बिना कृष्ण को भोग लगाए उद्धव जी भोजन नहीं करते थे। इसमें बड़ा बचाव है, भक्ति की दृष्टि से भी, लौकिक दृष्टि से भी। अगर कोई ऐसा नियम ले ले, हम पहले भगवान को भोग लगाएं, बिना भोजन नहीं करेंगे, तो वो अशुद्ध वस्तु के भोजन से बच जाएगा। क्या मतलब? पूरी ताकत से समझिएगा। आप जब भी मुख में भोजन का ग्रास डालें, सब ध्यान से सुनो, जब भी आप मुख में भोजन का ग्रास डालें तो पहले भगवान का ध्यान करें। आपके इस शरीर में, आपको नहीं पता अग्नि बनकर कौन इसे पचा रहा है, जठाग्नि क्या होती है आप नहीं जानते। अगर परमात्मा अंदर ना हो तो आपका शरीर कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, लेकिन हम भूल जाते हैं। इससे बढ़िया एक और बात, कान खड़े रखो तब सुनाओगे। गोपियों ने, माने जिस कृष्ण किसी का पीछे चलने वाला हो, दिव्य बना देते हैं, उसकी सृष्टि बना देते हैं। वैसे वैसे गोपियां जब उद्धव जी को देखा तो उनके हृदय में संकल्प आया कि इस व्यक्ति को भगवत भक्ति से भरपूर कर देना चाहिए। अब ये भी आपको बता देता हूँ, संत महात्मा शिष्य को देखकर पहचान लेते हैं, ये उनमें विशेषता है। संत महात्मा गुरु शिष्य को देखकर पहचान लेता है ये किस भाव से आया है। ये परिवार का सुख मांगने आया है या ये आत्मा का सुख मांगने आया है, ये भक्ति के लिए आया है या केवल मेरी परीक्षा लेने आया है। सब जानते हैं वो। भगवान उनको
ये क्रिया दे देते हैं। तो मथुरा से जैसे सूखा आया है, अब वैसा लौट ना पावे, यानी वो भगवान के पीछे चलने वाले, उनका अनुसरण करने वाले उद्धव जी को भरपूर करके भेजना चाहती हैं। उसी के अनुरूप गोपियों ने संकल्प किया, अब उद्धव जी को कृष्ण का सच्चा प्रेमी बनाकर भेजेंगे। सच्चा प्रेमी ये क्या होता है, अभी सुनोगे तो मालूम पड़ेगा। आप कहोगे वो ऐश्वर्य युक्त पीछे चलने वाले, अनुसरण करने वाले तो पहले से थे, लेकिन सच्चे प्रेमी नहीं थे, क्योंकि हम लोगों के वहाँ रहने से कृष्ण के खाने में, पीने में, सोने में, सेवा में जो बाधा पड़ती है वो दूर हो जाएगी। गोपियों ने सोचा एक उद्धव जी को प्रेम से भर के भेजेंगे, और उद्धव जी जाकर के जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम से भरी बातें करेंगे। अब जो बात करते थे वो ऐश्वर्य से भरी होती थी, ज्ञान से भरी होती थी, फिर प्रेम की बातें करेंगे। उद्धव जी प्रेम से भरकर यहाँ से जाएंगे तो हमारी तरफ से कृष्ण की सेवा करेंगे, इसलिए इनको भी अब गोपी भाव से भरकर यहाँ से भेजना है। आप देखिएगा, आपका और हमारा मंदिर जाने का, संतों के पास जाने का, गुरु के पास जाने का, गीता में जाने का, भागवत में, रामायण में जाने का एक भाव होना चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए और मैं भगवान का प्रेमी बन सकूं। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। न जाने लोग किस किस भाव से मंदिर में जाते हैं। अब ये प्रश्न आया कि गोपियों को तो नए आदमी को देखकर कुछ संतोष करना चाहिए। बोले भाई संतोष तो उनको होता होगा जो ब्रज से बाहर रहते हैं, ब्रज में तो अभी भी संतोष नहीं है। अभी भी हम कहते हैं वहाँ के बाबा लोग जो हैं ओम नमो नारायणा कहते हैं, जब ब्रज में जाएं स्त्रियां कुओं पर पानी भर रही हों तो कहती हैं ए बाबा, तू करके बोलती हैं। क्या बात, अरे जरा हमारा घड़ा उठवा दे। आप सोचिए, उड़िया बाबा हैं ब्रज के बहुत प्रसिद्ध, एक गांव में गए, वे स्वयं बड़े प्रेम से बताते थे। उड़िया बाबा क्या कहते थे कि तब बड़ा मज़ा आया, तब जरा अंधेरा हो गया, गांव में हल्ला हो गया कि उड़िया बाबा आया है, उड़िया बाबा आया है। बड़े प्रसिद्ध थे। अब गांव की स्त्रियां जो थी वो एक घर से दीपक लेकर आईं और बाबा के मुंह पर दीपक कर करके देखे कि कैसा है। अरे ये है उड़िया बाबा। देखिए, उड़िया बाबा खुद बताते थे कि ब्रज की गोपियां मुझे आकर के मेरे आगे दीपक करके देखती थी कैसा है उड़िया बाबा। ब्रज की स्त्रियों के लिए डर की तो कोई बात ही नहीं होती। वो शहर की सीगड़ी पहलवान की तरह नहीं होती। यहाँ तक कि ब्रज भाषा में तो उनको बोलते हैं धींगड़ी होती हैं, जिसकी हिम्मत हो कोई उनसे सामना करने आ सके। इसलिए वो उद्धव जी के पास गईं और पहचान गईं ये कृष्ण के अनुचर हैं। अब देखो, उद्धव जी बिल्कुल कृष्ण सरीखे हैं। जैसे भगवान में 6 विशेषताएं होती हैं, वैसे उद्धव जी में भी रूप में, वेश में उनका रूप भी वैसा ही है। कि मैंने आपको बताया था ना, एक स्थिर मूर्ति, एक चलायमान मूर्ति। अगर दूर से कोई देखे वो भगवान के ही वस्त्र पहनते थे, अलंकार भी वैसे ही धारण करते थे। ये उद्धव जी का रूप।
ये उद्धव जी का वेश है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं वो भी। जब वहां पहुंचे तो गोपियों ने उद्धव जी को देखा कि आभूषण भी वैसे ही हैं। अब आप देखिएगा, क्योंकि अब आगे आगे एक अभक्त को भक्त बनाया जाएगा, एक ज्ञानी को प्रेमी बनाया जाएगा। आप और हम सब लोग भी बुद्धि से बहुत ज्ञानी हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम समझते हैं हमें अंग्रेजी का ज्ञान है, हमें हिंदी का ज्ञान है, हमें संस्कृत का ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान प्रेम में काम नहीं आता। प्रेम में हृदय का भाव ज्ञान प्रेम में जागता है। बुद्धि से प्रेम का कोई लेना देना नहीं है। तो उद्धव जी में इस प्रकार 6 बातों का वर्णन इकट्ठे किया गया। जैसा हम पहले देख आए, तो उद्धव जी का दर्शन करें तो कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। कृष्ण कैसे लंबे लंबे हिष्ट पुष्ट भुजदंड हैं उनके, गोपियों को अनुभव है इस बात का। जब किसी गोपी को पकड़कर भगवान वक्ष स्थल से लगा लेते हैं, तब उसका अनुभव होता है कि कृष्ण के भुजदंड में कितना बल है। बाहों का लंबा होना महापुरुष का लक्षण है। अजानुबाहु बोलते हैं, भगवान की बाहें लंबी हैं। इसका अर्थ आप जानते हो, हम कभी इधर उधर भटका जाएं तो वे हमारी बड़ी दूर से पकड़ भी अपने साथ सटा लेते हैं, और उनकी क्रिया शक्ति सर्वत्र काम करती है। अपने भक्त की रक्षा भगवान हर जगह करते हैं, उनकी बाजुएं इतनी लंबी हैं। आपकी और हमारी जो आंखें हैं, आज आप समझ लीजिएगा, ये आंखें हृदय की खिड़की होती है। आपको लगता है कि आपकी आंख ने देखा, आंख प्लस मन प्लस हृदय। अगर हृदय ना कहे बुद्धि से, बुद्धि ना कहे मन से, मन ना कहे आंख से, तो आपको कुछ नजर नहीं आने वाला। आंखें झरोका हैं, ये दिल जो है ये आंखों से झांकता है। दिल आंखों से झांकता है। जानकार लोग देखते हैं आंख और पहचान लेते हैं दिल को। बहुत ध्यान से सुनो, जानकार लोग देखते हैं आंख और पहचान लेते हैं दिल को। आंखें दिल का आईना होती हैं, क्योंकि वो आंख में लगा लगा डोलता है। ये दिल का स्वभाव है। तो क्या देखा? कमल जैसे नेत्र। पानी में पैदा होता है कमल, और बड़ा सुंदर बड़ा रसीला होता है। आप जानते हैं ना, पानी सूख जाए तो कमल रह नहीं सकता। भगवान या भक्त की आंखें कैसी, ध्यान से सुनो, भगवान की आंखें और भक्त की आंखें कैसी कि कभी सूखती नहीं। प्रेम में सदा आंसुओं से प्रेम की ये रस धारा है। जैसे कमल जल के बिना खिलता नहीं, ऐसे ही भक्त और भगवान की आंखें सदा रस से भरी होती हैं। उनके नेत्र रस हर समय बना रहता है। आंखें उनको हर समय ठंडी सर्द रसीली रहती हैं, रस बरसाती रहती हैं। अब आप सोचिएगा, ये भक्त की आंख में देखना और भगवान की आंख में, लेकिन क्योंकि हमारी आंख बुद्धि की आंख है, मन की आंख है, पत्थर की आंख है, उससे हमारे अंदर क्योंकि भक्ति का भाव तो भी जागा नहीं है, प्रेम तो हमारे हृदय में भी आया नहीं है, तो हमारी आंख संसार के लिए डबडबाती है, भक्ति के लिए नहीं डबडबाती, प्रेम के लिए नहीं डबडबाती। कहते हैं ना,
ब्रह्मा को जो पैदा करता है उसका नाम कंज है, पंकज एक नाम है ना। ये समझो कि सृष्टि बनाने का जो सामर्थ्य है भगवान के नेत्रों में है। सृष्टि की रचना भगवान के नेत्रों में है। आंख टेढ़ी करके देखें तो प्रलय हो जाए, और आंखों को रस भर के देखें तो नई सृष्टि की रचना हो जाए। देखिए कितना बड़ा कमाल है, भगवान की आंख में कितनी बड़ी ताकत है। तिरछी करके देखें तो प्रलय आ जाए, और रस भर के देखें तो सृष्टि की रचना बन जाए, नया घर बस जाए, नई लक्ष्मी आ जाए, नया वैकुंठ बन जाए। तो भगवान की आंख कैसी कि नवीन कंज के समान कोमल रसीली, बड़ी बड़ी सुंदर, जिनको देखकर लोग भाव में भर जाएं। अब ये बातें मैं आपसे क्यों निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी आंखों को बंद करके भगवान का ध्यान किया कीजिए। मूर्ति का ध्यान आए मगर उनके नेत्रों को देखो, उनकी आंखों में अपने आप को डुबोने का प्रयत्न करो। अब गोपियों ने उद्धव जी को देखा कि भगवान के यहां से आए हैं ब्रज में, तो भगवदा देश लेकर आए हैं, भगवान के वेश में आए हैं। आप भी 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।